ओ चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। आप जब भी किसी इंसान को देखते हैं तो आप उसके चेहरे, आंखों, बालों को देखकर कुछ न कुछ कल्पना करना शुरू कर देते हैं। भाषाएं तो अभी इजाद हुई हैं, शरीर हमेशा बोलता आया है, नई छुप सकी दिल की बात राज ये सारे खोलता आया है। हर इंसान की अपनी अलग शारीरिक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज होती है। इंसान चाहे कितना भी मीठा क्यों ना बोले, अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज में खोट है तो इसका सामने वाले पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बॉडी लैंग्वेज एक तरह से ऐसी मौन भाषा है जो कि उन जगहों पर बहुत काम आती है जहां आप कुछ बोल नहीं सकते। साथ ही अगर कोई इंसान आपसे दूर खड़ा है तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो 47% उसकी बोली या भाषा उसके बारे में बताती है, बल्कि 53% बॉडी लैंग्वेज उसके बिहेवियर को बताती है। इससे ये पता चलता है कि बोली जाने वाली भाषा से ज्यादा बॉडी लैंग्वेज महत्व रखती है। और अगर आपको किसी की बॉडी लैंग्वेज को समझना आ गया तो आपको ये पता होगा कि सामने वाला आपसे कुछ छुपा रहा है, सच बोल रहा है, पसंद नहीं करता या दिल का हाल छुपा रहा है, दोस्ती करना चाह रहा है या पीछा छुड़ा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ चंकल और आज हम ऐसे ही कुछ बॉडी रिलेटेड टिप्स के बारे में बात करेंगे जिसको जानने के बाद आप दूसरे के माइंड को फटाफट रीड कर पाएंगे। आगे कही गई हर लाइनों को आप पर्सनली फील कीजिएगा, खुद को उस पोजीशन पर रखकर खुद से ही खूब सारे क्वेश्चंस पूछकर जज कीजिएगा। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तभी आप इस वीडियो को उनसे रिलेट कर पाएंगे जो आपसे कनेक्टेड हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ आईज यानी आंखें। नशीली आंखों से वो जब हमें देखते हैं हम घबराकर आंखें झुका लेते हैं। कौन मिलाए उनकी आंखों से आंखें, सुना है वो आंखों से अपना बना लेते हैं। आंखें सब बयां कर देती हैं, इससे कोई राज नहीं छुप पाया। दोस्तों, दूसरों की आंखों की पुतली व उसका गोल गोल घूमना, आंखें मिलाना, घूरना, पलकों से हमें सब पता चल जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। इसलिए कहा जाता है कि आंखें दिल का आईना होती हैं। दोस्तों, जब आप किसी के सामने बैठे हो या उससे बात कर रहे हो तो उसकी आईबॉल्स उसके बारे में बहुत कुछ बयां कर देती हैं। जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी आईबॉल्स अगर राइट साइड से ऊपर की ओर हो तो समझ लीजिए कि वो कुछ इमेजिन कर रहे हैं, किसी झूठ को मन ही मन क्रिएट कर रहे हैं, या ये भी कह सकते हैं कि कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर आईबॉल्स लेफ्ट की साइड होते हुए ऊपर की ओर जाएं तो समझिए कि वो किसी बात को याद कर रहे हैं, मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आई कांटेक्ट की बात करें तो कोई अगर आपकी आंखों में देखते हुए बातें कर रहा है, इसका मतलब यह है कि आपको सुनने में, देखने में इंटरेस्टेड है। लेकिन देखने का भी अलग अलग नजरिया होता है। आपको देखने के नाम पर बस घूरे ही जा रहा है तो समझ लीजिए कि वो आपसे इरिटेटेड है, परेशान है। आप किसी के सामने हैं और आप उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात करते वक्त आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा, तो शायद हो सकता है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, या वो आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं रखता, या तो वो अनकंफर्टेबल है, या बस आपसे पीछा छुड़ाना चाहता है। अब बात करते हैं पलकों की। अगर किसी की पलकें बार बार झपकती हैं तो उसे ब्लेफरोस्पाज्म बीमारी भी हो सकती है। हो सकता है उसे कोई स्ट्रेस हो, यानी कि सामने वाला ठीक नहीं है। और अगर कोई अपनी पलकों को कम झपका रहा है तो कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है और अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की। आइए समझते हैं कैसे। आप सभी ने, मोस्टली लोगों ने कार्ड्स खेले होंगे। जब गेम बड़ा पेचीदा चल रहा होता है तो दूसरा अपने चेहरे पर कोई भाव न रखकर आंखों को एक जगह रोककर पलकें कम झपकाकर बस दूसरे को निहारता है ताकि दूसरा उसके गेम प्ले को ना समझ पाए। ऐसे ही चेस के गेम में होता है। शतरंज खिलाड़ी अपनी पलकों को कम से कम झपकाता है ताकि दूसरा प्लेयर उसकी आंखों से उसकी चाल न समझ पाए। अब बात करते हैं चेहरे के भाव की। अनुमान है कि इंसान चेहरे पर 2.5 लाख हाव भाव उत्पन्न कर सकता है। मेरे होठों ने हर बात छुपा रखी थी, आंखों को ये हुनर कभी आया ही नहीं। बोलने वाला यदि कोई बात छुपा रहा है तो वह अपने मुंह को बीच बीच में उंगलियों से छुएगा।
वही होठ ही हमारा बोलना दर्शाते हैं। वही बोलते वक्त पलके झपकाने वाले के बारे में माना जाता है कि वह झूठ बोल रहा है। यदि बोलते वक्त आपके हाथ आपकी कमर के नीचे हैं तो समझा जाएगा कि आप अधीर हैं। पीठ के पीछे हाथ बांधकर बात करने से पता चलता है कि आप अपने नियंत्रण में हैं, यानी कि कंट्रोल में हैं। यदि बोलते वक्त कोई अपने होठों को अंदर की ओर टाइटली बंद किए हो तो आप समझ लीजिए कि वो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, वो आपकी बात से डिसएग्री है, उन्हें आपकी बात सही नहीं लग रही। लिप्स को बाइट करने की आदत बहुत लोगों की होती है। अगर आप किसी को ऐसा करते देखते हैं तो समझिए कि वो कुछ परेशान है। आप खुद सोचिए, क्या आपने कभी लिप को बाइट किया है? और किया है तो आप उस वक्त किस ख्यालों में थे? आपने खुद भी किया होगा और दूसरों को देखा भी होगा कि लोग अपने हाथ से होठों को छुपाते हैं या उनके हाथ से कुछ ऑब्जेक्ट हो जैसे पेन, पेंसिल या कुछ और, उसे मुंह में डाल लेते हैं। तो वो यह दर्शाता है कि व्यक्ति एक गहरी सोच में डूबा है, कुछ गंभीर सोच रहा है, कुछ ऐसी चीज को याद करने की कोशिश कर रहा है जो उसे याद ही नहीं आ रही। जैसे बच्चे एग्जाम्स में करते हैं, मुंह में पेन पेंसिल देखकर कुछ सोचकर अपने दिमाग पर बहुत जोर डालने की कोशिश करते हैं। अब बात करेंगे पोस्चर्स की, जिसमें आता है बॉडी का सिटिंग पोस्चर, कि आप बैठते कैसे हैं। बैठने के अलग अलग तरीके होते हैं, काम करते वक्त, खाना खाते वक्त, पढ़ते वक्त, लिखते वक्त और ना जाने क्या क्या। इनसे तो हम खुद ही वाकिफ होते हैं, पर कुछ ऐसे पोस्चर्स भी होते हैं जिन्हें हम सिर्फ देखकर ही उस व्यक्ति के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। बात करते वक्त सामने वाला अपने पाँव को ओपन करके बैठा हो तो इसका मतलब है कि वो एक डोमिनेटिंग नेचर का है, उसे सिर्फ अपनी चलाना पसंद है, वो चाहता है कि चीजें सिर्फ उसके मन मुताबिक हों। ऐसे ही कोई अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रखकर बैठे पर लेकिन उसके दोनों पाँव नीचे की ओर हों तो इससे यह पता चलता है कि इंसान थोड़ा इंट्रोवर्ट है, शर्माता है, थोड़ा क्लोज नेचर का है। और वहीं वह इंसान या कोई और इंसान एक टांग को दूसरी टांग पर रखकर 90 डिग्री का एंगल बनाए तो ये उसकी कॉन्फिडेंस की निशानी है। वो काफी कॉन्फिडेंट है, बोलने में नहीं शर्माता और ना ही डरता है। वहीं पैर को लगातार शेक करना एक गंदी हैबिट मानी जाती है। अब बात करते हैं हमारे रियली यूजफुल बॉडी पार्ट की। हाथ रख दे तो दिल पर जरा, यानी कि हैंड्स की। कुछ लोगों को देखा होगा वो बात करते वक्त अपने हाथों को धीरे धीरे रगड़ते रहते हैं, जो ये दर्शाता है कि वो सामने वाले की बातों को अनसुना करना चाहते हैं या उनका माइंड कहीं और है, डाइवर्टेड है, किसी और चीज के बारे में साथ साथ में सोच रहे हैं। अगर सामने वाले इंसान ने बात करते वक्त अपनी मुट्ठी बंद कर रखी है तो इसका मतलब है कि वो गुस्से में है, उससे कुछ ऐसा वैसा नहीं कहिए, उसे शांत करने की कोशिश करिए, अन्यथा उससे कुछ भी बोलना व्यर्थ जाएगा। सामने वाला बात करते वक्त अपनी उंगलियों को अगर बार बार टेबल पर बजा रहा हो या जिस चीज के भी वो पास हो उस पर उंगलियां टकटका रहा हो तो वो किसी चीज से फ्रस्ट्रेटेड है, मे बी दुखी हो, चिंता में हो, एनीथिंग मे बी हैपन। और कोई अपने दोनों हाथ पीछे रखकर अगर आपसे बात कर रहा है तो मतलब वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर आप उससे बड़े हैं, बॉस हैं या फिर कोई गुरु भी हो, जैसे स्टूडेंट्स करते हैं अपने टीचर एंड प्रिंसिपल के सामने, एम्प्लॉयज करते हैं अपने बॉस के सामने, और यही चीज दूसरी ओर से देखें तो बोर होने का क्लू भी देता है। नॉर्मली कोई अपने हाथ पीछे रखे तो वो कुछ सोचते सोचते घूम रहा होता है, टेंस्ड है या किसी दूसरे के सामने होते हुए भी उससे बहुत बोर हो रहा है। नेक्स्ट इज क्लोजनेस, यानी आपसी संबंध। कोई आपके कितने पास खड़ा है, कैसे खड़ा है, कितनी दूरी बनाए है, कैसे बैठा है, कैसे साथ साथ चल रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ये आप आसानी से पता लगा सकते हैं। दो व्यक्ति के बीच अगर 5 से 15 इंच का अंतर है तो वो काफी क्लोज रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, और ये उतना ही डिस्टेंस होता है जो किसी को गले लगाने के बराबर होता है। और यही डिस्टेंस अगर 1.5 फीट से 5 फीट तक हो जाए तो दूसरा आपसे बात करने में कंफर्टेबल तो है पर वो क्लोजनेस वाली कोई फील नहीं रखता। एग्जाम्पल, आपकी क्लोज फ्रेंड, फैमिली, क्लोज कलीग्स, बेस्ट फ्रेंड और कोई भी हो सकता है। वहीं कोई 5 फीट से 12 फीट की दूरी पर खड़ा हो और आपको देखकर मुस्कुरा रहा हो
तो वह जान पहचान तक ही सीमित रखना चाहता है आपको, जान लीजिए। कोई चेहरे पर झूठी मुस्कान रखता है तो कोई जबरदस्ती हंसने की कोशिश करता है। किसी के स्माइल ड्यूरेशन से पता चल जाता है कि वो आपसे कितना प्रभावित है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, किसी की बात सुनने के बाद अगर किसी दूसरे के चेहरे पर 6 से 7 सेकंड की स्माइल है तो वो आपकी बात से सेटिस्फाई है। यही उस मुस्कुराहट की ड्यूरेशन 3 से 6 सेकंड की हो तो मतलब उन्हें कुछ खास खुशी नहीं हुई, वो एक फेक स्माइल दे रहे हैं। और वहीं ये मुस्कुराहट मात्र 1 से 2 सेकंड की है तो उसके मन को सैडनेस ने घेर रखा है या अंदर ही अंदर किसी बात पर वह गुस्सा है। तो दोस्तों, अगर आप किसी से मिलें तो अपने चेहरे पर एक विनम्र भाव अवश्य रखें। मिलने वाले इंसान के साथ विनम्रता से हाथ मिलाना चाहिए और बड़ी शालीनता से उसका कुशल मंगल पूछना चाहिए। व कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि दूसरों से बात करते वक्त अपना हाथ बार बार ना रगड़ें, बार बार अपने बाल ठीक ना करें, विचार रखें तो कॉन्फिडेंस से एक दूरी बनाए रखें। अपने शोल्डर को स्ट्रेट रखें, न ज्यादा झुकाएं न ज्यादा तने। चेहरे पर हल्की मुस्कान हमेशा रखें। छोटी पर मोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपना एक इम्पैक्टफुल इम्प्रेशन दूसरे पर छोड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। कहीं ना कहीं आपने इस वीडियो को अपने से रिलेट किया होगा। आगे आने वाली वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू रिंग द बेल।